तीसरा टेस्ट मैच और लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जिसमें हर एक क्षण रोमांच से भरा हुआ था और पांचवें दिन भी कोई कमी नहीं थी इस रोमांच की। पर नतीजा भारत के पक्ष में नहीं गया। दोनों टीमों ने पूरी तरह से कमर कसी और नतीजा इंग्लैंड के पक्ष में। रोमांच से एक भरा हुआ पांचवां दिन। और देखते हैं क्रिक बस चैटर पर आंखों देखा हाल इस मैच का और इस दिन का। देखिए, अगर भारत के परफॉर्मेंस की बात करें तो दो हाफ्स, टॉप हाफ और बॉटम हाफ। और टॉप हाफ से जो उम्मीद थी, जिन बैटर्स से जो उम्मीद थी, कुछ बैटर्स खरे नहीं उतरे और सबको पता है ये कौन है बैटर्स, इसलिए उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोअर ऑर्डर ने कहा कि हम करेंगे यहां से। और जबकि एक चीज मैं बता दूं, जब लोअर ऑर्डर बल्लेबाज ना नेट्स में बॉलिंग करते हैं, बेचारे बॉलर्स होते हैं, वो बॉलिंग करते हैं, जब बैटिंग की बारी आती है ना, उनके लिए कोई अच्छा बॉलर नहीं होता बॉलिंग डालने के लिए। उनको बस एरा गैरा नत्थु गैरा ही समझा जाता है। पर जब ऐसे मैच फंस जाता है और इंसान को लगता है अब क्या कौन मैच बचाएगा, तब आप उम्मीद करते हैं बॉलरों से कि आप जाके बल्लेबाजी कीजिए जब नेट्स में बैटिंग नहीं मिलती। उसके बावजूद जिस हिसाब से रविंद्र जडेजा तो टॉप ऑर्डर बैटर हैं, प्रॉपर बैटर हैं, उन्होंने तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है, ये टोपी उनके लिए पहले तो डॉफ करना पड़ेगा। पर सबसे बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी जिस हिसाब से जसप्रीत बुमराह, जिस हिसाब से मोहम्मद सिराज ने उनका साथ दिया। एक वक्त तो ऐसे लग रहा था मैच अभी बस दो दो गेंदों की बात है, क्योंकि ऐसे हो चुका है। कितनी बार हमने बात किया है कि ये 9, 10, 11 बहुत जल्दी आउट हो रहे हैं। अगर जसप्रीत बुमराह की भी बात करें तो वो जीरो पे काफी बार अभी आउट हुए हैं। तो ऐसे वक्त पर, ऐसे एन वक्त पर आके बल्लेबाजी करना, इतना फाइट देना, एक्चुअली आपको कहना होगा भारत ने अपनी तरीके से पूरी तरीके से फाइट किया। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये मैच किसी और कोई और रुख ले सकता था? जी हाँ, ले सकता था, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर ने नहीं किया वो लोअर ऑर्डर को करना पड़ा। देखिए, मेरे लिए केएल राहुल रीढ़ की हड्डी हैं। और मैंने कल भी ये कहा था और मुझे लग रहा था कि आज उनके इर्द गिर्द सब चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जिस गेंद पर आउट हुए, मैं ये देखता हूं कि ऐसे वक्त पर क्या आपने विकेट थ्रो किया या आपको अच्छी गेंद ने आउट किया। और अगर केएल राहुल की बात करें, आप देखिए कितना कांटा बदला गेंद वो बेन स्टोक्स का। और बेन स्टोक्स की तारीफ करनी पड़ेगी, जोफ्रा आर्चर की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जोफ्रा आर्चर वेस्ट इंडीज से हैं। वेस्ट इंडीज से जो गेंदबाज है ना, वो तेज डालते हैं, मुंह से कुछ बोलते नहीं है। पर इस मैच में वो भी फायर्ड अप थे, उनका भी कमबैक मैच था। बेन स्टोक्स की बात करें, कप्तानी बहुत अच्छी की, उसके साथ साथ कितनी गेंदबाजी की और क्या कमाल की गेंदबाजी की है। जिस गेंद पे उन्होंने केएल राहुल को आउट किया, इतना अंदर आया है और वो भी स्लोप के साथ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बल्लेबाज के लिए जो इतने अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है। तो मैं उनके प्रति कोई भी उंगली या निशान नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। ऋषभ पंत की बात करें, चोटिल थे, उसके बावजूद बल्लेबाजी कर रहे थे और अच्छी गेंद ने उनको फिर से आउट किया। तो मैं उस तरीके से देखता हूँ मैच। ये देखिए, मुश्किल मैच था, क्योंकि 190 उन्होंने भी बनाए, 190 हमारे लिए भी मुश्किल रहा। 387 उन्होंने भी बनाए, 387 हमने भी बनाए। गलतियां होती हैं, कुछ इनएक्सपीरियंस कह सकते हैं, कुछ बैड प्लानिंग कह सकते हैं, और कुछ कह सकते हैं कि लैक ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि कुछ जो शॉट्स खेले गए वो जरूरत नहीं थी। आप देख लीजिए, कभी कभी ना आप ये नहीं कह सकते मैं ऐसे ही बल्लेबाजी करता हूं, मुझे तो ऐसे ही करनी आती है। नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी को भी एक ही तरीके से बल्लेबाजी करनी आती है, पर उन्होंने आज अलग तरीके से बल्लेबाजी की। आउट हो गए वो अलग बात है, अच्छी गेंद पर क्रिस वोक्स के। पर आप चाहते हैं कि सिचुएशन के अनुसार आप अपने आप को अडेप्ट करें। और दिक्कत ये हो रही है कि ये जो बैटिंग लाइनअप है, इससे आप उम्मीद भी करते हैं, आशा भी रखते हैं, उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि गलतियों से सीखे। जैसे सेशन से पहले आउट होना एक क्रूशियल वक्त होता है, आप उस वक्त सब कुछ अच्छा करके जो बैलेंस है वो ऑपोजिशन को अगर दे देंगे, तो आप जब सेशन के बाद आएंगे, लंच के बाद आएंगे, टी के बाद आएंगे, तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता है और वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब देखना पड़ेगा आगे चलते हुए भारत को क्या करना है। और एक और चीज जो है, ये जो छोटे छोटे रन चेजेस है ना, वो हमेशा ट्रिकी होते हैं। आपको समझ नहीं आता एक्सेलरेटर पहले दबाएं या एक्सेलरेटर में स्लो पांव रखें। तो ये जो एक्सपीरियंस की जरूरत होती है ऐसे चेजेस के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। और गौतम गंभीर के टेन्योर में ये दूसरी बार हो रहा है कि जो छोटे रन चेज है ना, वो नहीं हो पाया, तो वो अपने आप से बहुत गुस्सा होंगे, टीम से भी गुस्सा होंगे। नॉर्मली जो वेस्ट इंडीज से जो गेंदबाज आते हैं ना, वो तेज डालते हैं,
आंखों से बात करते हैं, मुंह से नहीं बात करते, लफ्जों से नहीं बात करते। पर आज आपने देखा वो कितने फायर्ड अप थे। ये मैच ही ऐसा रहा है। आप देख लीजिए बीच में जब रविंद्र जाडेजा भाग रहे थे, ब्राइडन कार से टकराए, उसके बाद भी गर्मा गर्मी हुई, बेन स्टोक्स ने आके अलग किया। और तीसरे दिन के शाम को आप सबको पता है क्या हुआ, जब शुभमन गिल और क्रॉली के साथ क्या हुआ। तो ये सब ना, इसमें बाकी टीम मेंबर्स भी इसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप इकलौते नहीं होते फिर। तो आज आपने देखा कि जोफ्रा आर्चर तेज डालने के साथ साथ जो उन्होंने लफ्जों का भी इस्तेमाल किया, नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ हो या ऋषभ पंत के खिलाफ हो या किसी और बल्लेबाज के खिलाफ हो, वो फायर्ड अप थे। और वो फायर्ड अप होंगे, और बेन स्टोक्स जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छे संकेत हैं इंग्लैंड के लिए। और खासकर जब आपको पता है कि वो तीसरे टेस्ट मैच में ही आए हैं, इतने साल, 5 साल से वो खेले भी नहीं है रेड बॉल क्रिकेट, एक मैच खेल के आए हैं, और यहाँ पे आके ऐसी गेंदबाजी करना, वो भी ऐसा तीखा फास्ट बॉलर, बहुत अच्छे क्षण या बहुत अच्छे संकेत हैं, मैं कहूंगा, इंग्लैंड के लिए। कल भी मैंने जब बात की थी तो मुझे लग रहा था केएल राहुल रीढ़ की हड्डी बनेंगे, और अनप्रिडिक्टेबल हैं ऋषभ पंत से। आप उनको ही, मुझे नहीं लगता कभी कभी पता है, वो इंस्टिंक्टिव खेलते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो पहले सोच के नहीं, मुझे लगता कुछ करते हैं। तो आज जिस हिसाब से उन्होंने एक वन हैंडेड शॉट मारा, हाथ उनको हर बार जब डिफेंड कर रहे थे तो उनको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि चोटिल हैं वो, बॉटम हैंड उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके बावजूद भी एक हाथ से उन्होंने मारा। पर उसके अगले गेंद पे ही जोफ्रा आर्चर ने कहा, मैं आई विल हैव द लास्ट लाफ, मैं आखिरी हंसी मेरी होगी, और चलता किया। वो भी, वो फास्ट बॉलर के लिए ना डिलाइट होता है जब डंडा उड़ते हुए जाता है विकेट कीपर की तरफ, जिसको हम कार्टव्हील भी कहते हैं। और उसका जो 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 वो मोमेंट था, वो बहुत ही की मोमेंट था, क्योंकि अगेन वापस वही आ जाता है। आप देख लीजिए इस पूरी श्रृंखला में केएल राहुल और ऋषभ पंत ने क्या योगदान दिया है और कब कब योगदान दिया है। और जब मैच फंसा हुआ हो, जब 58 फॉर 4 पे जब आप शुरू कर रहे हैं, पांचवा दिन जब आप जीतने को देख रहे हैं, तो ऋषभ पंत का जो विकेट था और ऋषभ पंत का ये जो मोमेंट था, वो बहुत ही की मोमेंट था मैच के लिए। देखिए स्टोक्स एक ऐसे एक्स फैक्टर प्लेयर हैं, हमेशा उनकी आप बात करते हैं किसी भी फॉर्मेट में। और जब इस श्रृंखला में आए थे, वो भी इंजरी से आ रहे हैं, उनसे भी यही उम्मीद थी कि उनका भी वर्कलोड मैनेजमेंट होगा। पर अगर आप आज देखें, उन्होंने पहले ही गेंद अपने दारोमदार लिया। और सबसे बड़ी बात है, सारे एनालिसिस पे आप ध्यान रखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा गेंदबाजी उन्होंने ही की है। 24 ओवर डाले, जबकि बाकी सब 11-12 ओवर उतना ही डाला है फास्ट बॉलर्स ने। तो ये दिखाता है कि वो अपने ऊपर लेना चाहते हैं हर चीज। और एक कप्तान की ये बड़ी अच्छी निशानी है कि मैं लीड करूंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं किसी और पे नहीं ये काम छोड़ूंगा। और वो एक बहुत बड़ा गुण है एक कप्तान के लिए, कि किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। दूसरी बात, जिस हिसाब से आज जब एक आध चौका लगा, तो उनके फेस पे दिख रहा था, जब चौका लग रहा था या कुछ ठीक नहीं हो रहा था, तो बेन स्टोक्स के इमोशंस आपको दिख रहे थे। ये दर्शाता है कि वो कितना केयर करते हैं। और तीसरी बात, जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की है पूरे इस सीरीज में, अगर आप जब जब देख लें, हम कहते हैं गर्मी है, हम कहते हैं विकेट से कुछ नहीं हो रहा, पर जब जब बेन स्टोक्स ने अपने गेंद में, अपने हाथ में गेंद उठाया है, तो क्या कमाल की गेंदबाजी की है। और आज भी वही करके दिखाया। जब जब उनको विकेट की जरूरत थी, केएल राहुल को आउट किया। और जब जसप्रीत बुमराह आउट नहीं हो रहे थे और बड़े ही रेजिस्ट कर रहे थे, उस वक्त ब्राइडन कार्स के जो 2 बाउंसर्स के बाद जो इन्होंने डाला और आउट किया, एक एक मोमेंट मैटर करता है जब इतना टाइट और टाइट मैच हो, इतना छोटा मैच हो और इतने कम रन चाहिए हो। तो बेन स्टोक्स तो उनके लिए एक एक्स फैक्टर है ही, कप्तान है, और हर चीज खुद पे करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मजेदार सीरीज होने वाला है। देखिए 2-1 है, तो ये बड़ा अच्छा और रोमांचक सीरीज होने वाला है, कांटे का टक्कर और बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पर। जो एलीट पैनल है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, एक बैरोमीटर सेट किया है उन्होंने कि कौन खरा उतरता है वहां पे, या इतने बड़े टेस्ट सीरीज है, इतने बड़े टेस्ट मैच में एलीट लेवल पे अंपायरिंग करने के लिए। पर जी हाँ, अगर इस टेस्ट मैच को देखें, तो एक तरफ से तो अंपायर ठीक थे, पर एक आध उनकी तरफ से हुआ गलती, वो हो सकता है इतने बड़े मैच में। पर पॉल राइफल से बहुत ज्यादा गलतियां हुई, और पहले भी देखा है पॉल राइफल से काफी गलतियां होती हैं। अगर आप बाकी अंपायर्स के साथ उनकी तुलना करें, देखिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत थैंकलेस जॉब है अंपायर्स का। पर कुछ बड़े अच्छे अंपायर्स भी हैं, जैसे हमने देखा माइकल गॉफ बड़े अच्छे अंपायर हैं, हमारे देश के नितिन मेनन बड़े अच्छे अंपायरिंग करते हैं, क्रिस गैफनी एक अच्छे अंपायर हैं। पर यही है कि आप जब मिक्स एंड मैच करते हैं और कहीं लॉर्ड्स में
कोई गलत फंस जाए या कुछ ठीक मैच उनका भी गलत दिन हो सकता है या खराब दिन हो सकता है। तो इस मैच में काफी ज्यादा हमने देखा कि जो अपील्स या कहते हैं डिसीशंस कुछ ठीक नहीं रहे। तो ये तो आईसीसी को देखना पड़ेगा कि आप किसको कहाँ नियुक्त करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि ऐसे बड़े मैच में अंपायरिंग भी टॉप ड्रॉर हो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत जो गलतियां उन्होंने की हैं इस टेस्ट मैच में वो ना दोहराएं। बैटिंग ऑर्डर को तो देखना पड़ेगा, क्योंकि गौतम गंभीर और शुभमन गिल को ये सोचना पड़ेगा कि क्या करुण नायर बेस्ट फिट है नंबर 3 पर। एक तो ऋषभ पंत की इंजरी भी है, वक्त है, तो क्या वो हील कर जाएंगे। जुरेल ने कीपिंग तो बहुत अच्छी की है, और हमने देखा है जब जब जुरेल को मौका भी मिला है बल्ले के साथ उन्होंने अच्छा किया है भारत के लिए। तो क्या एक विकल्प है। गेंदबाजी तो बहुत अच्छी रही है, तो आप उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना चाहेंगे। पर उसके अलावा जो मेन बैटर्स हैं, आप यशस्वी जायसवाल रन बना रहे हैं, केएल राहुल रन बना रहे हैं, शुभमन गिल का ये मैच थोड़ा ठंडा रहा, ऋषभ पंत रन बना रहे हैं, रविंद्र जाडेजा से आपको योगदान मिल रहा है, वाशिंगटन सुंदर से ये इनिंग्स छोड़कर योगदान तो मिल ही रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कि भारत वो छोटे छोटे जो गलतियां या छोटे छोटे जो गैप्स हैं उसको प्लग करे, उसको देखे कैसे आयन आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगला मैच फिर से वापसी करनी पड़ेगी। एक 0 से जब पीछे परास्त हुए तो अच्छा कैरेक्टर दिखाया, अब 2-1 से पीछे अगर ये मैच चला गया तो ओवल में अगला मैच है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भारत चाहेगी कि ये जो गैप का ना सही इस्तेमाल करें और सही स्ट्रैटेजी और रणनीति के साथ चौथे टेस्ट मैच में उतरें। देखिए, बुमराह को तो खेलना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन का ब्रेक मिला है, मुझे लगता है मे भी उसी वजह से उन्होंने ये किया होगा। दिक्कत यह है कि बुमराह जो मैच खेले हैं मैच भारत हार गया, जो जिसमें बुमराह नहीं खेले वो मैच भारत जीत गया विदाउट हिम। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए उन्होंने कोई गलती नहीं की, ये नहीं कि उनके वजह से कुछ हुआ, उन्होंने तो अपनी तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी की है, आज तो बल्लेबाजी भी अच्छी की। पर अनफॉर्चुनेटली भारत हार गया है, और 7 दिन का ब्रेक है तो ब्रेक जरूर है। और मैं चाहूंगा कि बुमराह खेले, और मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट भी यही सोचेगी कि जब आप 2-1 से पीछे हैं, आपका बेस्ट बॉलर आपके लिए खेले। लेकिन भी इंटरेस्टिंग कि इंग्लैंड क्या करता है, क्योंकि पोप ने शुरुआत तो अच्छा किया पर उसके बाद नहीं रन बनाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्या वो जेकब बेथल को खिलाएंगे। शोएब बशीर आज देख सकते थे कि इंजरी के साथ वो खेल रहे हैं, तो अगर फिंगर फ्रैक्चर है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना। तो उनकी जगह भी कोई आ सकता है। और बॉलिंग में क्रिस वोक्स की तरफ देख सकते हैं कि क्या क्रिस वोक्स से आपको वो मिल रहा है जो वो आप चाहते हैं। अगेन, हो सकता है कि 7-8 दिन में जो इतनी गर्मी है कंडीशंस चेंज हो जाएं, और स्विंगिंग कंडीशंस मैंने ओल्ड ट्रैफर्ड में आपको गति मिलने की जरूरत है, बाउंस और उछाल जरूर मिलता है वहां पे। तो गस एटकिंसन का भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या जैक लीच को वापस लेके आएंगे शोएब बशीर की जगह, तो उनकी तरफ से भी कुछ कुछ सोच करनी पड़ेगी इंग्लैंड को, क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस उनको भी जरूरत है। होप से रन नहीं बने हैं, बशीर को इंजरी हो गई है, तो बड़ा दिलचस्प मैच होने वाला है। लॉर्ड्स का टेस्ट मैच लॉर्ड्स में हुआ, पर मैं अलग अलग जगह से जुड़ा क्रिकबस चैटर पर चौथा मैच जिसकी पूरी तरीके से हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि भारत के पक्ष में जाए, फिर से आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम कार्तिक।